हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्काईपैड एजू में। दोस्तों, ये एग्ज़ाम रिव्यू है AHCRO 11 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट। इसमें हम क्वेश्चंस का रिव्यू करेंगे जो भी 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलते हैं सीधा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, माउस का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है एंजल बर्ट। इतने सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बिंबिसार ने किस राजवंश की शुरुआत की थी? तो शुरुआत की थी हर्यक वंश की। तो इसका आंसर है हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 3, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। धर्मपाल। आपसे जब मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जब कराया था तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि विश्वविद्यालय से काफी क्वेश्चन AHC में पूछे जाते हैं। तो विश्वविद्यालय जितने भी हैं उन्हें आप अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। FTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी, जो कि होती है F स्टैंड्स फॉर फाइल एंड T स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर, P स्टैंड्स फॉर प्रोटोकॉल। तो FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 5, इब्ने बतूता कहाँ का निवासी था? इब्ने बतूता, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये एक ट्रैवलर था और ये मोरक्को देश का निवासी था। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली है या सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 7, सुलह कुल सामाजिक एकता के लिए कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों, सुलह कुल ये जो है यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है और इसका आंसर है आगरा। यूपी के आगरा जिले में सुलह कुल नाम से एक मेला भी लगता है। तो इसका आंसर है आगरा। क्वेश्चन नंबर 8, कुशीनगर क्यों प्रसिद्ध है? तो कुशीनगर प्रसिद्ध है महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण से, क्योंकि कुशीनगर में ही महापरिनिर्वाण जो है हुआ था। दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शंस थे, 42वें संविधान संशोधन से, 44वें संविधान संशोधन से, 40वें संविधान संशोधन से। इस टाइप से इसमें 4 ऑप्शंस थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है 42वें संविधान संशोधन 1976 से। प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया है वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। पोटेशियम क्या है? तो ऑप्शन में था धातु है, अधातु है, इस तरीके से ऑप्शंस थे इसके, और इसका जो आंसर है वो है पोटेशियम एक धातु है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। तानसेन किसके दरबार में था? तो तानसेन जो है अकबर के नवरत्नों में से एक था और यह अकबर के दरबार में गायन करता था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। ब्रिटिश काल में जोतदार कौन होते थे? दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने आप से ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एका आंदोलन। एका आंदोलन, दोस्तों अगर आपने आंदोलन को अच्छे से पढ़ा है, जितने भी आंदोलन रहे हैं, एका आंदोलन हो गया, मोपला विद्रोह वगैरह, ये सब चीजें, तो ये आप वहां से देख के पढ़ लेंगे। इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, जीतल क्या है? तो जीतल नाम का एक सिक्का चलता था। एक होता था जीतल, एक होता था टका। जीतल और टका, तो ये 2 तरीके के सिक्के चलते थे। तो जीतल एक सिक्का था। क्वेश्चन नंबर 15,
सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं? तो दोस्तों सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में। ये केवल गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में ही पाए जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। कोडाई कनाल झील कहाँ है? तो कोडाई कनाल झील तमिलनाडु राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 17, जायद की फसल कब काटी जाती है? दोस्तों रबी, खरीफ और जायद ये तीनों फसल आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाएंगे। जायद की फसल कब काटी जाती है, इसको आप एक बार अपने आप से चेक कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व की सबसे गहरी झील। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे ऊंचा दर्रा। दोस्तों 4 ऑप्शंस थे और 4 दर्रे उसमें दिए गए थे। उसमें भारत का सबसे ऊंचा दर्रा नहीं पूछा गया था, उसमें केवल उन 4 में से सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा था वो पूछा गया था। और अभी ऑप्शंस मेरे याद नहीं है, उसमें कौन कौन से ऑप्शन थे वो मेरे अभी याद नहीं है। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। जनसंख्या 2011 के अनुसार साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता दर पूछी गई थी जो कि 73% है। मैंने आपसे पहले भी बताया था, पहले वीडियो में भी, कि सेंसस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जनसंख्या 2011 को आप अच्छे से पढ़कर जाएं, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। साक्षरता दर किस उम्र के ऊपर मापी जाती है? तो दोस्तों जब आप ये सब चीजें पढ़ेंगे तो आप उसमें ये भी पढ़ लेना कि साक्षरता दर किस उम्र से ऊपर मापी जाती है। मुझे इसका आंसर नहीं पता था, इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं लगाया है। क्वेश्चन नंबर 22, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो चमड़ा उद्योग के लिए ऑप्शन में कानपुर था और कानपुर ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, यूपी की जलवायु है, यानी कि यूपी की जलवायु कैसी है? तो यूपी की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। क्वेश्चन नंबर 24, यूपी में सर्वाधिक उत्पादन होता है। दोस्तों इसमें हर ऑप्शन में 3 जो है टर्म थी, जैसे कि गन्ना, गेहूं और एक और कुछ था, वो मेरे अभी याद नहीं है। तो मेरे 2 ही याद हैं अभी तो गन्ना और गेहूं, और एक और था साथ में ही। तो आप देख लेना कि यूपी में, ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है कि यूपी में कौन कौन सी चीज़ों में यूपी सर्वाधिक उत्पादन करता है। ये भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन नंबर 22 भी आप देखेंगे तो ये भी यूपी स्पेशल का ही क्वेश्चन है। तो यूपी स्पेशल के अप्रोक्सीमेटली 14 क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं, तो यूपी स्पेशल भी पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। बुद्ध संग्रहालय स्थित हैं, तो इसको आप पेपर में जाने से पहले एक बार सर्च कर लें, बुक में या नेट पे, जहाँ पर भी आपको मिले, इसको आप एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 26, यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों 4 ऑप्शंस में से मथुरा एक ऑप्शन था जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है, और आगरा भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। तो इस तरीके के क्वेश्चन कि किस नदी के पास कौन सा प्रसिद्ध शहर स्थित है, इन सब चीज़ों को आप जो हैं एक बार पढ़ लें। ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, तो ये हमें पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे वो हैं मनप्रीत सिंह। इन्होंने अगुवाई की थी भारतीय हॉकी टीम की ओलंपिक में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। बीजू पटनायक पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला, या फिर बीजू पटनायक पुरस्कार किस
खिलाड़ी को दिया गया है? तो इनका नाम है अमित रोहित दास। अमित रोहित दास को बीजू पटनायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। चिपको आंदोलन संबंधित हैं। तो चिपको आंदोलन आप सभी जानते हैं कि चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित हैं। पेड़ों को लिपटकर उनकी रक्षा की गई थी चिपको आंदोलन में, तो यह वन संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 1 TB को पूछा है कि 1 TB इक्वल टू कितना होता है? तो 1 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1024 GB, 1024 GB। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। कोई कंप्यूटर लैन से जुड़ा है? दोस्तों इसका मुझे ऑप्शन अभी याद नहीं है। ये एक क्वेश्चन था, कोई कंप्यूटर लैन से जुड़ा है, तो उसके बाद में 4 ऑप्शंस थे। अभी मेरे वो चारों ऑप्शन में से एक भी ऑप्शन याद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, राउरकेला किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो आपको मैंने पहली वीडियो में बताया था, जो मेरा पहला एग्जाम रिव्यू था ARO का, कि भारी उद्योग द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बनाए गए थे या फिर लगाए गए थे, जो भी प्लांट वगैरह थी। तो राउरकेला भी उनमें से एक था। तो इसका आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से काफी क्वेश्चन बने हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितने भी काम किए गए हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें। जैसे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये भी एक क्वेश्चन बना था। तो इसे आप रिपीटेड क्वेश्चन मान सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो मेमोरी से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। ऐसे उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति नहीं रहे। दोस्तों चारों ऑप्शंस जो भी चारों ऑप्शन थे, उनमें से मुझे कोई भी ऑप्शन अभी तो याद नहीं है। और ऐसे उपराष्ट्रपति पूछा था कि जो राष्ट्रपति नहीं रहे, तो उनमें से 3 डेफिनेटली ऐसे थे कि जो राष्ट्रपति बने होंगे, और एक ऐसा होगा जो राष्ट्रपति नहीं बना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देख लेंगे कि कौन कौन उपराष्ट्रपति रहा है, कौन कौन राष्ट्रपति रहा है, कौन से उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 35, ओजोन में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं? तो O3 होता है ओजोन। तो डेफिनेटली इसमें 3 ही अणु होंगे ऑक्सीजन के। क्वेश्चन नंबर 36, योजना आयोग का अध्यक्ष। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। एक विकास परिषद का भी क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप पढ़ लें। जो भी इम्पोर्टेंट कमीशन हैं, योजना आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, इस तरह के जो कमीशन हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। वीरभूमि संबंधित हैं। तो ये समाधि स्थल है। तो वीरभूमि जो है राजीव गांधी का समाधि स्थल है। तो ये 6-7 समाधि स्थल हैं शायद। उन्हें आप एक बार देख लें, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, एक्सेल का एक्सटेंशन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। .xlsx इसका एक्सटेंशन होता है। क्वेश्चन नंबर 39, तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। साइंस के पार्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर है 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम तीसरी कक्षा में हो सकते हैं। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। चौगान खेलते हुए किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों ये मेडिवल इंडिया का क्वेश्चन है और ये सुल्तान का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बनाया जाने वाला ग्राफिक्स। दोस्तों इसका आंसर है फ्लो चार्ट। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 42, 10 सिरों वाला में कौन सा समास है? तो दोस्तों ये हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी में पूछा गया था ये समास 10 सिरों वाला। जहां भी आपको नंबर दिखाई दे, त्रिदेव, 10 सिरों वाला, दशानन, तो वहां पर द्विगु समास होता है। तो इसका आंसर है द्विगु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। जीन्स बने होते हैं, तो जीन्स बने होते हैं डीएनए के। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि साइंस के पार्ट में था। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पहला राजवंश मौर्य। भारत का पहला राजवंश जो था वो मौर्य था, मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 45, भिंडवास और सुल्तानपुर रामसर साइट स्थल कहाँ हैं? तो ये स्थल जो हैं ये हरियाणा के हैं, हरियाणा में है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये 3 से 4 बार पूछा जा चुका है। रिपीटेड क्वेश्चन का आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 46, साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। दोस्तों उसमें जो नाम थे वो अजीब से नाम थे। बस ये तो कहा जा सकता है कि साइमन कमीशन में कौन कौन से सदस्य थे, लेकिन ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर हमें साइमन कमीशन के किसी भी सदस्य का नहीं पता है तो ये कह पाना मुश्किल था कि कौन सा सदस्य नहीं था। आई थिंक साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के 7 जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। तो साइमन कमीशन जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं, जैसे साइमन कमीशन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, क्रिप्स मिशन, इस तरह के क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। जनसंख्या घनत्व रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ही जनसंख्या घनत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 48, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत है। प्राकृतिक चुनाव यानी कि नेचुरल सिलेक्शन, तो इसका आंसर है चार्ल्स डार्विन का ये प्रिंसिपल है नेचुरल सिलेक्शन का। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। मिनमाता, दोस्तों ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया है। ये काफी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। मिनमाता ये जापान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो दोस्तों वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका आंसर सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल ऐसा कुछ था। क्वेश्चन नंबर 51, ये वॉशिंग मशीन वाला जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 51, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1906। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन जो मुझे याद रहे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।